नमस्कार, अपना भागलपुर में आपका हार्दिक स्वागत है। भाजपा एवं एबीवीपी कार्यकर्ता और लोजपा प्रत्याशी के बीच हुई झड़प। भाजपा कार्यालय और लोजपा प्रत्याशी के घर रन क्षेत्र में हुए तब क्या मामला था सर? चुनाव समाप्ति के पश्चात यहाँ दो चुनावी ग्रुप में कुछ झड़पी खबरें आई थी। उसके बाद हम लोग आए हैं। अभी शांति का माहौल कायम किया गया है। कोई घायल हुआ क्या? नहीं, अभी तक घायल का नहीं है। हम लोग FIR करने जा रहे हैं इस मामले में। पूरे मामले की जांच की जाएगी और जो भी कानूनी विधि सम्मत कार्रवाई होगी उसी पर हम लोग आगे बढ़ेंगे। सिटी एसपी सर लोजपा प्रत्याशी पर आरोप लगाया गया। SHO के सामने मारा गया है उसको, करण शर्मा को। इस मामले की जांच की जाएगी। SHO के सामने अगर मारा गया इस तरीके का कुछ हुआ है तो वो भी उस केस डायरी में आगे पार्ट बनाया जाएगा। अभी हम लोग इंतजार करेंगे। शांति बहाल है। आपको भी फोन किया गया था सर करण शर्मा द्वारा? जी, मुझे दोनों पक्षों के द्वारा फोन आया था। उसी के बाद हम लोग यहाँ पर आए और आने के बाद आप देख रहे हैं शांति का माहौल कायम है। हम और करण लोग गए थे अपने लोग के साथ पानी पहुंचाने के लिए। वहाँ पानी पहुंचा रहे थे। उसी समय अचानक लोजपा प्रत्याशी राजेश वर्मा जी अपने कुछ समर्थक के साथ वहाँ आए। वहाँ आके कुछ लोग अचानक हम लोग को देखते हुए लग रहा था कि कोई पुराना गुस्सा रहे, क्या अचानक से गाली गलौज देने लगे। उतने देर में करण ने SP सर को फोन किया कि सर यहाँ पे ऐसा हंगामा हो रहा है। तब तक अजय अजनबी सर आए। उतना देर में हम लोग बोले कि जाओ। हम लोग जब तक घूम के जाने लगे तब तक डिप्टी मेयर साहब अचानक गाड़ी से उतरे और सबसे पहले करण को एक फाइट मारा और हमको स्कूल में ही मारपीट स्कूल के बाहर, गेट के बाहर, बूथ के बाहर वहाँ भी मारपीट हुई? नहीं, वहीं पे मारपीट हुई। एक करण को एक फाइट मारा और हमको कॉलर ठेलते लगा। और उसके बाद गोली के साथ अपना उनका शायद लाइसेंसी पिस्टल हो, कहा कि तुम लोग को 5 दिन के अंदर जान से मार देंगे अगर मैं हार गया तो। उसके बाद हम लोग SHO सर उन लोग को ठेलने लगे, हम लोग को ठेलने लगे। हम लोग हट गए वहाँ से क्योंकि हम लोग के साथ, हम लोग तो बच्चे हैं, हम लोग तो स्टूडेंट हैं, हम लोग गरीब हैं। आज उन पैसे के पावर पे वो अगर चाह रहे हैं कि प्रशासन मैनेज हो जाएगा, पुलिस मैनेज हो जाएगा, तो ये शायद उनका सोच हो सकता है। लेकिन उन्हें पूरी धमकी दी कि तुम लोग को जान से मार देंगे, क्योंकि निरीह पर सशक्त प्राणी तो हमला करते ही हैं। हम लोग जान बचा के वहां से किसी तरह आए हैं और आज हम लोग उन पर कानूनन कार्रवाई कर रहे हैं। कानून पर भरोसा है कि ऐसे असामाजिक तत्व, जो ऐसे लोग हैं जो कि अपना पावर, पैसा, राजनीति का बल उठाकर दबे कुचले लोगों को दबाना चाहते हैं, उनका घोर विरोध करते हैं और अंतिम सांस तक ये लड़ाई लड़ेंगे जब तक ऐसे लोगों को हम लोग नहीं करेंगे। जो भी घटना हुई स्कूल के गेट पे, जी, स्कूल के गेट पे हुई, वहीं पे। उसके बाद हम लोगों ने वहां से आए उनके घर के पास। हम लोग निश्चित उनके घर के पास आए मिलने के लिए। आखिर भैया आपने ऐसा क्यों किया? जब आप बड़े भाई हैं तो वहां से घर के पास से पीछे से वहां फिर अंदर मैं तुम लोग को मार दूंगा, गोली मार दूंगा करते हुए उनको ठेला गया, वो अंदर चले गए। तो हम लोगों ने कहा अंदर घसीट के लेके तो हम लोगों ने कहा कि ठीक है, आपको अगर गोली मारना है तो गोली मार दीजिए। हम लोगों को रिकॉर्डेड भी होगा वहाँ, अगर CCTV देखा जाए। हम बोले भैया आप गोली मार दीजिए हम लोगों को, हम लोग जान दे देंगे अगर आप गोली मारना चाहते हैं तो। उसके बाद वहाँ निकाल दिया। फिर हम लोग यहाँ पहुंचे हैं। हम लोग ऐसे लोगों पर FIR कर रहे हैं और कानून पर भरोसा है कि कार्रवाई कड़ी करवाएंगे। बूथ संख्या का नहीं पता, बस आप लोग के मीडिया लोगों के माध्यम से हम एक अपील करते हैं कि हम लोग दोनों स्टूडेंट हैं, गरीब आदमी है। धमकी दिया। बस छोटा सा चीज है कि जिला प्रशासन हम लोग को सुरक्षा दे और कल के दिन अगर कोई हानि हम लोग के ऊपर होता है तो इसके जिम्मेदार माननीय डिप्टी मेयर साहब। कई हंगामा हुआ, आप पर आरोप लगा रहे हैं। देखिए, विगत 4-5 दिनों से जब से गोड्डा सांसद निशिकांत दुबे भागलपुर आए तब से लगातार वो चुनाव में अपने प्रत्याशी को जिताने के लिए हर तरीके के हथकंडे अपनाने का काम कर रहे हैं। कभी वो मेरे परिवार के ऊपर केस चलाने का काम करना चाहते हैं, कभी मेरे परिवार के बारे में अभद्र टिप्पणी करते हैं, कभी ED, IT और इनकम टैक्स की रेड की धमकी देने का काम करते हैं। कल उन्होंने एक न्यूज़ पोर्टल के माध्यम से मैं देखा जिसमें उन्होंने कहा कि चुनाव के बाद जो है मैं इस लड़ाई को आगे अंजाम तक ले जाऊंगा। और चुनाव खत्म होते के साथ ही आज उनके साथ रहने वाले 2 लड़के करण शर्मा और कुश पांडे कई सारे लड़कों को लेकर मेरे घर के बाहर आकर मेरी घर में सारे लोग, परिवार के लोग बालकनी में खड़े थे और वहाँ पे इतनी अभद्र गालियाँ देने का काम किया है और मारने की धमकी दी है। उनके साथ जो लोग हैं उन्होंने मारने की धमकी दी है। कई वीडियो फुटेज है जिसको मैं सार्वजनिक रूप से नहीं दिखा सकता हूँ। इतनी अभद्र बातें उन्होंने की है। और यदि निशिकांत दुबे को इन्हीं सब हरकतों से शांति मिलती है या उनको लगता है कि इन सब हरकतों से मैं या मेरा परिवार डरने वाला, तो आप इस बात को ध्यान में डाल लीजिए कि आपकी ये छोटी हरकत केवल मेरे मनोबल को, मेरे हिम्मत को और बढ़ाएगी। मेरे काम के प्रति मेरे मनोबल को, मेरे हिम्मत को आप गिरा नहीं सकते। और इस तरह के लड़के जिसको आप घर के बाहर बेचकर दूसरे के परिवार को माँ बहन करवाने का काम कर रहे हैं, गाली गुप्ता करवाने का काम कर रहे हैं, ये आपके ऊपर शोभा नहीं देता है। और उन लड़कों का भी आप भविष्य खराब कर रहे हैं जिन लड़कों के साथ ये सब आप हरकत करवा रहे हैं। विवाद क्या था? विवाद का विषय ही मेरे समझ से परे है। विवाद जो मेरी जानकारी में है वो विवाद यही था कि कहीं पर कोई बोकस वोटिंग चल रही थी या फिर कहीं पर कोई ऐसा था कि अनबन हमारे कुछ लोगों के साथ, हमारे भाई के साथ और उनके लोगों के साथ कुछ अनबन हुई, जिसके बाद उन लोगों ने माँ बहन कर दिया हमारे परिवार को, हमारे घर के बारे में, और उससे अलग अलग धमकियाँ देने लगे कि बर्बाद कर देंगे। अब भैया
जिस सांसद के साथ वो रहते हैं तो उसी की भाषा में वो भी अपने आप को सांसद के रूप में रखने लगे, बातें बोलने लगे। उसके बाद हमारे परिवार के लोग जब यहाँ आ गए तो उनका हिम्मत देखिए कि वो सारे लोग यहाँ मेरे घर पर आके मेरे परिवार के बारे में इस तरह की अभद्र टिप्पणी करना शुरू कर दिए। कहाँ पर विवाद हुई थी? दुर्गा चंद स्कूल जो है उसके ठीक बाहर पर ये विवाद हुआ था। उसके बाद वो लोग यहाँ पर आए। आगे क्या कार्रवाई करेंगे? हम लोगों ने केस करने का काम किया है, जिसमें हमने स्पष्ट रूप से जो है जो 2 मुख्य आरोपी हैं जिन्होंने धमकी देने का काम किया है, उनके पूरे वीडियो क्लिप के साथ, उनके साथ जिन लोगों ने परिवार को अभद्र गालियां दी है उसके वीडियो क्लिप के साथ, और जिस तरीके से उन लोगों ने मेरे घर के अंदर घुसने का, गेट खोलने का, ज़बरदस्ती मेरे गार्ड को धक्का मारकर अंदर घुसने की कोशिश की है, ये सारी चीज़ें स्पष्ट करती है कि उनकी मानसिकता क्या थी। एसएचओ के सामने मारपीट का आपके ऊपर लगाया गया कि कि आप 5 दिन के अंदर गोली मारने का आरोप लगाया वो लोग। देखिए, अगर कोई भी इस बात को साबित कर देगा कि मैंने कहीं भी किसी को ये कहा कि 5 दिन के अंदर मैं गोली मार दूंगा, तो उसको साबित करे, वो जो चाहेगा फिर मैं करने के लिए तैयार हूँ। ये हवाई बात निशिकांत दुबे की तरह नहीं करे कि हमने जो है गोली मारने की बात कह दी, हमने ये करने की बात कह दी। सिर्फ और सिर्फ अपने आप को बचाने के लिए एक सोची समझी कहानी है। आप दिन भर कहानी रचते रहिए, लेकिन इस बात को याद रखिएगा, देर है अंधेर नहीं। एसएचओ के सामने मारपीट की बात, देखिए, जो भी बातें हैं वो चीज़ें बिल्कुल स्पष्ट हो जाएंगी। मैं अपनी तरफ से कानूनी प्रक्रिया के लिए आगे बढ़ रहा हूँ, वो अपनी तरफ से कानूनी प्रक्रिया के लिए आगे बढ़े। जो न्याय जिसके सामने जिसके लिए उचित होगा, न्याय संगत तरीके से जो निर्णय होगा वो सब कुछ। Thanks for watching this video. Do like, subscribe and share.